कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इनका स्ट्रगल कभी कम ही नहीं होता, दिन पे दिन वो बढ़ता ही जाता है। लेकिन ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि उनका स्ट्रगल भगवान ख़त्म करता है और अच्छी ज़िंदगी उनको देनी शुरू करता है। बहुत सा लेट होता है ज़िंदगी में, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, फैमिली में झगड़े वगैरह भी बहुत होते हैं। ऐसा एक नंबर है न्यूमरोलॉजी में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का नंबर माना जाता है। और जब ऐसे स्ट्रगल कर कर के एक्सपीरियंस से सीख के ये लोग जब आगे आते हैं तो इनके लाइफ में सक्सेस आना शुरू हो जाता है। वो नंबर है नंबर 8। नंबर 8 यानी कि शनि का नंबर। हम शनि को मनी भी कहते हैं। इनकी लाइफ में मनी लेट आता है। पहले दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, आधी ज़िंदगी तो स्ट्रगल में ही चली जाती है। उसके बाद की ज़िंदगी में ये लोग अच्छी लाइफ जीना शुरू करते हैं। इनकी लाइफ में डिले दिखाई देता है, लेकिन ये ज़िंदगी के लास्ट तक सफल होते ही है और बहुत टॉप पोजीशन पे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल ही करते रहे, स्ट्रगल ही करते रहे। आधी ज़िंदगी गुजर जाने का जब टाइम आता है तब ये लोग ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊं तो सबसे पहले नंबर 8 वालों की जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी सी जिद्दी लेवल की होती है। बहुत आर्ग्यूमेंटल होते हैं, हर बात में आर्ग्यू करते हैं ये लोग। और आर्ग्यू करने की इनकी बचपन से आदत ही बन जाती है। बच्चे जब होते 8 नंबर वाले तो वो इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं कि वो ओवर एक्टिव पना फैमिली में सबको परेशान कर देता है। फैमिली मेम्बर्स परेशान हो जाते हैं, माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे बच्चे के बारे में वो ज़्यादा सोचने लगते हैं। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब 8 वाला बच्चा कोई जन्म ले तो उसके माँ बाप के फाइनेंशियल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। 8 वाला बच्चा आने के बाद उसके पहले उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू नहीं रहता, लेकिन वो बच्चा आने के बाद उनके लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और ये बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद उसके खुद के लाइफ में भी स्ट्रगल होता है। डिले बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा जिद्दी होने के कारण किसी से इसकी ज़्यादा जमती नहीं। हर बात में आर्ग्यूमेंट करता रहता है, हर बात में ज़्यादा जल्दी सुनता नहीं किसी की बात। तो पुराने ख़यालात को छोड़ते नहीं है ये लोग, पुराने ख़यालात जोड़ते रहते हैं और पुरानी बातों में ही ज़्यादा अपनी लाइफ बिताना पसंद करते हैं। नया अपडेट करना चाहिए, नया वर्जन अपडेट हो तो भी लोग हमें स्वीकार करते हैं। तो ये जो 8 वाले लोग होते हैं ये नया एक्सेप्ट करने में इनको टाइम लगता है। 8 वाला बंदा समृद्धि चाहता है लेकिन उसको इजीली मिलती नहीं। उसको लगता है कि मैं भी अदर लोगों की तरह जल्दी आगे जाऊँ। जल्दी जाने के चक्कर में ये बंदा लॉसेस कर देता है, शॉर्टकट ट्रिक अपना के वो फंस जाता है। 8 वाले को शॉर्टकट ट्रिक नहीं अपनानी चाहिए। 8 वाले को बहुत मेहनत करके आगे जाना होता है, लेकिन 8 वाले ने अगर अदर लोगों की तरह शॉर्टकट ट्रिक अपनाई, ये आगे चला गया, मैं भी ये ट्रिक अपना के आगे चला जाऊंगा, कुछ जुगाड़ किया, तो ये फंस जाता है। जुगाड़ इनके लिए अच्छा नहीं होता। 8 वाले ने घर पे ही थोड़ा माहौल अच्छा रखे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। घर वाले लोग 8 वाला बंदा आते ही डरने लग जाते हैं कि आते ही क्या बोल देगा, क्या शुरू हो जाएगा, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। डर का माहौल बनाए रखता है। तो ऐसा मत करो। 8 वाले लोगों ने घर में हैप्पीनेस रहना चाहिए उनके। इस हिसाब से बाहर आप कैसे रहो, बाहर तो आप बहुत ही राजा की तरह रह रहे हो, जॉली नेचर की तरह रह रहे हो, और घर में आते ही सारे दिन का जो आपने स्ट्रगल किया वो घर आते ही आप गुस्से के रूप में डालते हो और वो बोल के सब फैमिली को आप डिस्टर्ब कर देते हो। तो 8 वालों ने ये ध्यान रखना है कि हमें हमारी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारे परिवार को हमें हैप्पी रखना है। इस हिसाब से थोड़ा सीरियसनेस कम करके आप लोग अगर हैप्पीनेस एक्टिवेट करोगे, हैप्पीनेस की तरफ जाओगे, थोड़ा सा नटखटापन लाओगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। 8 वाले लोगों ने अगर लकी प्रोफेशन में काम किया, जैसे कि उनके लिए सबसे लकी प्रोफेशन है कि वो लॉ सेक्टर में, जुडिशरी में काम करे, क्योंकि शनि ये न्याय की देवता है। तो लॉ सेक्टर इनके लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद है कि ये लोग अगर फार्मिंग करें तो भी इनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि 8 नंबर अर्थ एलिमेंट से जुड़ा है। लेदर बिजनेस का काम करें, शूज़ का काम करें,
या फिर आप लोग माइनिंग में, ऑयल सेक्टर में भी काम कर सकते हो, जिससे आपका प्रोफेशन अगर लक फैक्टर में हो तो आपका डिले होना या फिर स्ट्रगल थोड़ा बहुत कम हो सकता है। इसका आपको फ़ायदा होगा। 8 नंबर वाले को इस लकी प्रोफेशन तो किसी को नहीं, लेकिन 8 वाले को चूज़ करना चाहिए। बाकी प्रोफेशन में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। एंटी प्रोफेशन में काम करेंगे तो इनकी ज़िंदगी में डिले 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 ही होता है। तो आप अगर लकी प्रोफेशन यूज़ करो तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ साथ 8 नंबर वालों ने ज़्यादा लोन नहीं बढ़ाना है। ये लोग अगर लोन ज़्यादा ले रहे हैं तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम तो होते ही, और ये लोन लेके और प्रॉब्लम बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। तो लोन कंट्रोल में रखो। डेली जो आपका फाइनेंशियल बैलेंस शीट है वो आप मेंटेन रखा करो, जिससे आपके लाइफ में स्ट्रगल या फिर डिले या फिर कोई इश्यूज, मनी इश्यूज कम होंगे। 8 नंबर वाले रिस्क लेने के लिए नहीं डरते, वो ऑलरेडी डैशिंग होते हैं। डरना या फिर लूज कॉन्फिडेंस ये इनकी बात ही नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, रिस्क लेना ही पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना। जुगाड़ के हिसाब से जो पैसा आता है वहाँ पे ये लोग अगर काम करेंगे, वहाँ से पैसा लाएंगे तो ये लोग लॉस में चले जाएंगे, उनके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो आप ऐसा काम कुछ भी मत करो। अगर 8 नंबर वाले लोग लकी नंबर्स के साथ कनेक्ट हो, जैसे कि 8 नंबर के लिए सबसे बेस्ट नंबर है 5 नंबर। अगर वो 5 नंबर वाला उनका पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो या फिर इनके परिवार में 5 नंबर वाला कोई हो, उसको वो पार्टनर बना ले तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। 8 नंबर के वालों के लिए ऐसा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके एंटी नंबर्स आते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, ये सब उनके एंटी नंबर्स आते हैं। 8 नंबर वालों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। 8 नंबर वालों के पास सिर्फ नंबर 5, नंबर 6 ये नंबर उनके लिए अच्छे होते हैं। 3 और 7 नंबर अच्छा है, लेकिन 3 और 7 मनी नहीं देता। वो नॉलेज का नंबर है, वो स्पिरिचुअल नंबर है, वो मनी नहीं देता। इसलिए 8 नंबर वाले ने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 5 नंबर वाला कोई दोस्त हो, 5 नंबर वाला लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। इस सोच के साथ अगर ये चलेगा, लकी नंबर्स यूज करेंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया काम होगा। उनका जो डिले होना है या फिर स्ट्रगल है, हर बात में लेट लेट लेट, वो थोड़ा कम होगा। 8 नंबर वाले लोगों ने अगर उनके घर का नंबर, उनके प्लॉट का नंबर अगर 5 या 6 नंबर हो तो उनके लिए अच्छा होगा। गाड़ी का नंबर भी अगर वो 5 नंबर या 6 नंबर ले तो वो भी उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन नेगेटिव बात अट्रैक्ट होती है। 8 नंबर के बारे में ऐसा बहुत टाइम देखने को मिलता है कि 8 नंबर वाला 1 नंबर को अट्रैक्ट करता है, 2 नंबर को अट्रैक्ट करता है, 4 नंबर को अट्रैक्ट करता है। उनके दोस्त अगर आप देखोगे तो 8 नंबर वालों के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त 4 नंबर वाले होते हैं। उनके कंपनी का नाम 4 पे आता है या फिर 8 पे ही आता है। तो ऐसे जो नहीं चाहिए वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो चाहिए वो उनकी लाइफ में आता नहीं, और हर बात में परेशानी होती है। और मन ही मन ये लोग अपने आप को ऐसे पूछते भी रहते होंगे, मैं ही क्यों लेट हो रहा हूँ ज़िंदगी में। तो ये इन लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखो कि सबसे पहले लकी नंबर्स 5 और 6 पे ज़्यादा, गाड़ी नंबर भी लोगे तो 5 और 6 वाले लोग फैशन की तरह 4 टाइम 8, 3 टाइम 8 ऐसे कर लेते हैं। ऐसा मत करो। 8 नंबर आपको डिले ही देगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो आप लकी नंबर्स की तरफ ध्यान दो। 8 नंबर वालों ने नंबर्स के साथ साथ अगर लकी कलर्स भी यूज़ किए, जैसे कि वाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये कलर अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं कि 8 नंबर वाला ब्लैक ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ब्लैक कलर उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आप ब्लैक कलर पूरी तरह से बंद किया तो भी चलेगा, या फिर मोस्टली रेयरली कम यूज़ करो। अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। 8 नंबर वालों ने वाइट कलर पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कहा बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है या फिर इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है, तो आप वाइट कलर के कपड़े पहन के जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा लकी ठहरेगा। लकी कलर्स यूज़ करोगे तो आपका स्ट्रगल कम होने में आपको मदद होगी।
जो नर्वस सिस्टम या फिर इतनी बड़ी भीड़ में भी अपने आप को कुछ अलग समझ रहे हो, ये ऐसी जो थिंकिंग बदल रही है, ये बदलती थिंकिंग कंट्रोल करने के लिए लकी कलर्स आपको बहुत फायदेमंद होंगे। 8 नंबर वाले लोगों ने कुछ रेमेडीज किया तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रेमेडीज करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली रेमेडी मैं बताऊंगी कि टाइम पे चलो, डिले मत होने दो, टाइम टू टाइम काम करो। सुबह सबसे पहले जल्दी उठना शुरू करो। सूर्योदय से पहले अगर उठोगे तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि शनि और सूर्य ये दोनों अपोजिट है। तो 8 नंबर वालों ने जल्दी उठना चाहिए। सूर्य से पहले मैं उठूँ, ये बात अगर इनके दिमाग में हो गई तो इनको कौन सक्सेस नहीं दे सकता। सक्सेस लाने के लिए इनको सबसे पहले उठने की आदत डालनी हो। उसके बाद है कि टाइम टू टाइम जो कुछ भी है वो पेंडिंग नहीं रखना है। जो काम कर रहे हैं वो काम अगर वो पेंडिंग रखेंगे, कल करो परसों करो, ऐसा करेंगे तो इनकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल पड़ेगा। तो आप पेंडिंग काम मत रखो, टाइम टू टाइम काम किया करो। उसके बाद है अपने पिताजी के साथ अच्छा रिलेशन बनाओ। अपने पिता से प्यार भरी बातें करो। दिन भर थक के आते हो और पिता आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने पिताजी से अगर डेली उनका आशीर्वाद लोगे, नहीं पॉसिबल आशीर्वाद लेना, तो प्यार भरी बातें करो। आपके दिन में जो कुछ हुआ इसके बारे में कम शब्दों में भी बयां किया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उनके दिल को अगर अच्छा लगा तो ये आपके लिए रेमेडी जैसा ही काम करेगा, क्योंकि शनि और सूर्य इन दोनों का पिता पुत्र का रिलेशन है। तो आप भी अपने घर में ऐसा माहौल तैयार कर सकते हो कि आपके पिता हैप्पी हो। वो अगर हैप्पी होंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होंगी, आपकी लाइफ के स्ट्रगल कम हो जाएंगे। इसके बाद 8 नंबर वाले लोगों ने कौवा या फिर कुत्ता, इनको खाना देना है। ये खाना देने से उनको भी फायदा होता है। और अगर आपको पॉसिबल है तो आप जिस पेड़ की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उम्र वाले जो पौधे होते हैं, ऐसे पेड़ लगाया करो। आपका अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होगा। आपके जो मिट्टी से जोड़ने का काम होता है, ये मिट्टी से जोड़ के रहो। 8 नंबर वालों के लिए ये ज़रूरी है। हम 8 नंबर वालों को बोलते भी हैं कि आप बिगर चप्पल के रास्ते पे चला करो, मिट्टी के साथ टच रहा करो। अगर आपको ये सब नहीं पॉसिबल, इस युग में तो ये सब करना पॉसिबल नहीं, तो आप पौधे लगाओ ना। जो पेड़ लगाएगा नेचुरली ब्यूटी बढ़ाएगा, तो ब्रह्मांड क्यों नहीं इन लोगों को अच्छी दुआ देगा। ब्रह्मांड ने अच्छी दुआ देनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप लोग सोचोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। रेमेडीज करना है, लेकिन रेमेडीज में भगवान की सेवा करो ऐसा नहीं है। आप अपने आप में बदलाव लाओ, अपने आप के माइंड में बदलाव लाओ, आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद है कि 8 वालों ने सो के नहीं रहना है, मेहनत करना। 8 वाला अगर डिले भी करता है प्रॉब्लम होता है, सो के रहता है तो भी प्रॉब्लम होता है, काम करता है तो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन हार्ड वर्क, डेली हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए हार्ड वर्क में। कम ज़्यादा ऐसे नहीं, जो काम कर रहा है प्योर दिल से, और इससे इतना ही बेनिफिट मिलेगा ऐसा सोच के मत करो। बेनिफिट छोड़ दो, प्रॉफिट क्या होगा वो देखा जाएगा। काम करते रहो, कंटिन्यू काम करोगे, जितना काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपको मन शांति चाहिए तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो, शनि भगवान के टेम्पल में जाया करो। वहाँ का एरिया साफ सुथरा करने के लिए अगर आप काम कर सके वो भी आपके लिए अच्छा होगा। शनि ये कर्म का फल देने वाला होता है। आप वहाँ जाके कुछ शनि चालीसा वगैरह पढ़ोगे तो भी अच्छा होगा, और वहाँ का एरिया साफ रखोगे तो शनि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी लाइफ आगे जाना इजी हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें, आपको खर्चा नहीं है इसमें कुछ, सिर्फ आपको अपने आप को बदलना है। आप बदलोगे तो आपकी लाइफ बदलेगी, सक्सेस लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रगल कम हो जाएगा। और हम बोलते हैं ना कि ये कुछ नहीं था और बहुत बड़ा हो गया, तो ये शनि वाला है जो कुछ भी नहीं है लेकिन एक दिन वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप भी एक दिन बहुत बड़े हो जाओगे।